आपने कभी सोचा है कि दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? दान कब करना चाहिए? गुप्त दान क्या है? ऐसे ही कई सवाल है जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर आते हैं। दान करना हिंदू धर्म में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है उसे बहुत जीवन भर सुख, समृद्धि और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। यानी दान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। अल्पम पीक्षितो क्षिप्तम वटबीजम प्रवर्धते, जलयोगात यथा दानात पुण्य वृक्षोपि वर्धते। इस श्लोक का अर्थ है, जिस तरह धरती में बोया हुआ वटवृक्ष का बीज पानी के संपर्क में आने से बढ़ता है, उसी तरह पुण्य रूपी वृक्ष भी दान धर्म करने से बढ़ता है। दान को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ किसी की पैसों से मदद ही दान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दान धर्म सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि कई और तरह का भी होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। वैसे तो 5 महादान जैसे गौदान, कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान और अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई दान हैं, जैसे धातुदान, क्षमादान, अभयदान, वस्त्रदान आदि। इतने सारे दानों के नाम सुनकर आपके मन में भी यह सवाल जरूर आया होगा कि इन सभी दानों में से सबसे बड़ा दान क्या है। आइए जानते हैं, दान क्या है। दान का अर्थ आपने कभी न कभी अपने बड़ों से सुना होगा कि सबको दान करना चाहिए। तब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि दान क्या है, दान का सही अर्थ क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। दान का अर्थ है देने की क्रिया, अर्थात किसी जरूरतमंद और परेशान व्यक्ति की किसी न किसी रूप से मदद करना। दान में कोई भी चीज देने के बाद उस पर देने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। सनातन धर्म में सदियों से दान को जीवन का एक महत्वपूर्ण और जरूरी कर्म माना गया है। जब बिना किसी मंशा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपना नाम किए किसी की किसी भी रूप में मदद की जाती है तो उसे दान कहते हैं। दान करना, विशेषकर गुप्त दान यानी बिना किसी को कुछ भी पता चले किया जाता है, वो कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा माना है जो दान करते हैं उनके द्वारा भूलवश किए पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं घर की फालतू चीजों को किसी गरीब को देकर दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज इस्तेमाल करने लायक नहीं है उसको देना दान नहीं माना जाता है। ऐसे किए गए दान मान्य नहीं होते हैं। दान तन मन धन किसी भी रूप में कभी भी किया जा सकता है, जैसा इस श्लोक में कहा गया है। स्वधर्म स्थिरता स्थैर्यम धैर्यम इंद्रिय निग्रह स्नानम मनोमल त्यागो दानम व भूत रक्षणम। श्लोक के अनुसार व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अडडिग रहना स्थिरता है, अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है, अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान है। इस श्लोक को अगर गहराई से समझा जाए तो दान अवसर यानी समय अनुसार होना चाहिए। अगर सर्दी के मौसम में आप किसी को दान देना चाहते हैं तो कंबल दे। अगर कोई गरीब किसान पैसों की कमी की वजह से बेहाल है तो अर्थ दान करे, यानी पैसों की मदद करना करे। यानी दान वो है जो जरूरतमंद व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सके। जब व्यक्ति दान के महत्व को समझ जाता है तो वो इस सोच में पिया जाता है कि क्या दान करना चाहिए और सबसे बड़ा दान क्या है।